मेरी यूट्यूब चैनल हमारी दुनिया पर आप सभी को बहुत स्वागत है। तो आज कुम्हड़म है, तो देखिए फिर आज कुल देवी के गाना से रस्म शुरू हुआ है। तो अभी शाम का समय है 4 बजे। तो अभी गुड़ का पूड़ी बनता है। तो गुड़ का पूड़ी बनाने का नियम है, जो 5 आदमी खोंच करके तेल सिंदूर करके और बैठती है बनाने के लिए, तो वही बन रहा है। और इधर अब रात के 10-11 बज चुका है। तो ये लोग भगवती कुलदेवी को आरोध रहा है, आमंत्रित कर रहा है, जिसको हाँसू नौता बोलते हैं। तो वही अभी तो वो नहीं होता है, जो बलि प्रदान होता था अब ख़त्म हो गया है, लेकिन हाँसू नौता जाता है। तो वही अभी जितने भी सदस्य हैं परिवार के, सभी नया नया कपड़ा पहन के यहाँ खड़े होंगे। और बड़ुआ जो जिसका जनेऊ होगा वो भी खड़ा रहेगा यहाँ। और ये सब अपना भजन काली माँ के गाना गाएगा। तो ये सभी लोग यहाँ आके अपना गीत गा रहा है, उनको आमंत्रित कर रहा है, मना रहा है। जो कल हमारे यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, रस्म होने वाला है, जनेऊ होने वाला है। इसलिए ये लोग सभी जितने भी जिसका शादी नहीं हुआ है, वो लड़की भी हो तब भी करेगी। और अब सुबह का 4 बज रहा है। तो सुबह 4 बजे का दिन था भगवती स्थापित करने की। कुलदेवी का स्थापित नहीं था इन लोगों के घर में, तो वो अभी हो रहा है। तो जो घर के बड़े हैं वो नया कपड़ा पहन के दोनों जन मिल के भगवती को स्थापित करेंगे। तो वही ये लोग अभी स्थापित कर रहे हैं और ये पंडित मंत्र उच्चारण करवा रहे हैं। तो बहुत टाइम इसमें लगता है, कम से कम 3-4 घंटा लग जाता है भगवती को स्थापना करने में। तो ये लोग अभी वही चल रहा है। इसके बाद ये लोग अब जाएगा सभी यहाँ से भगवती को आंचरी टंगा रहा है, ये आंचरी टांग रहे हैं। तो अभी भोज होने वाला है। तो ये भोज का रसगुल्ला बन रहा है। और मड़वा एक बार निपा जाता है, तो वही मड़वा निपाई हो रहा है। तो मड़वा नीप के, और अभी यहाँ सुबह का समय हो गया है। अभी 4 बजे भगवती स्थापित करने के बाद ये सब काम होता है। तो ये देखिए आज कुम्हड़म है। तो उसके नानी के घर से जो जो सामान आया वो दिखाया गया। और ये वो सिंदूरहार का सामान नानी के घर से ही ऐसे ही बांध के आया है। सब सामान, सभी सामान आता है। उसमें रहता है छोटा ऐना, कंघी और सिंदूर, बिंदी, पैसा, चावल, गुड़ और सुपारी। इतना चीज़ खोइछा में बांध के, रुमाल में बांध के आता है। और इधर बड़ुआ को भी फिर चंदन, टीका और काजल लगाया जाएगा। तो ये सब लगा करके और ये लोग अभी भगवती को जो पातर हम लोग बोलते हैं, आप लोग उसको भोग लगाना भी बोल सकते हैं। तो पातर ही होगा। तो उसी में बड़ुआ और बड़ुआ के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जितने भी भाई हैं या बाबा दादी जो भी हैं, सभी यहाँ कल जोड़ के खड़े होंगे। तो पहले ज़माना में बलि प्रदान होता था, अब तो बलि प्रदान नहीं होता है। तो उसके बदले में लाल चंगेरा में जो बाँस का बना होता है, उसमें मिठाई भर भर के चढ़ता है। तो एक बड़ुआ पर 2 खस्सी हम लोग बोलते हैं, उसका बलि प्रदान होता है। तो एक बड़ुआ पर 2 चंगेरा मिठाई चढ़ता है। और इधर देखिए इनके कुल की जो भी हैं, जो शादी करके चली गई वो नहीं, इनके घर के कुल का जो होता है, कुलदेवी के पास वही सुहागन खड़ी रहती है। और उसी को सिंदूरहार होता है, उसके खोइछा में वही उसके नानी के घर से जो आया रहता है सामान वो डाला जाता है। और एक प्लेट भी आता है वहीं से, उसी में खीर और पूरी दोनों चीज़ डाल के, और केला के पत्ता भी रहता है, उसी पे डाल के इन लोगों को खोइछा में दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पातर हुआ है, भगवती का भोग लग रहा है। तो ये सब चंगेरा और जितना है सब खीर, फल मिठाई, जो भी आपको जितना समझ में आए उतना दे सकते हैं। और इधर देखिए जो कुल की बाहर की होती है उनको बाद में ये प्रसाद दिया जाता है सबको, लेकिन अपने कुल को छोड़ के जो बाहर की होती हैं उनको बाद में दिया जाता है। जैसे कि लड़की की शादी करके लड़की ससुराल चली गई, फिर आई है, तो उसको इस तरह से दिया जाएगा।
और अभी बज रहा है दिन का 1, तो 1 बजे हम लोग बैठ गए हैं मंत्र लेने के लिए। तो देखिए 3 भाई 1 बहन अपनी माँ से मंत्र ले रही है और 2 भाभी है वो अपनी माँ से मंत्र ले रही है। तो यहाँ पे मंत्र का उच्चारण पंडित जी करवा रहे हैं और सभी लोग मंत्र ले रहे हैं। कुम्हड़म के दिन ही ये सब काम हुआ है। अब हो रहा है आरती। भगवान को जो केले के पत्ते पे पंडित जी उन्हीं को भगवान बना के पूजा करवाए हैं, तो उन्हीं को आरती करवा रहे हैं। अब हो रहा है आरती और आरती के बाद मंत्र सभी को। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कुम्हड़म के लिए। तो कुम्हड़म के लिए हम लोग, कुम्हड़म तालाब में होता है, तो अब सभी लोग तालाब के लिए निकल रहे हैं। तो आगे आगे बरुआ और जो उसका बाल लेगी वो उसका सर ढक के और अभी निकलेगी। अब ये रास्ता में ही है ये लोग, अभी पहुंचने वाले ही हैं हम लोग वहाँ पोखरा में। तो यहाँ क्या होता है, पिठार से पहले आईपन दे के सिंदूर लगा के बरुआ को बैठाया जाता है। फिर उसको 10 हो 5 हो जो भी हो, एक बरुआ पर दही और हल्दी लगाया जाता है। तो दही हल्दी लगाया जाता है ये लोग को, तभी ये लोग पानी में एक बार जाएगा। तो अभी वही रस्म हो रहा है, विध हम लोग बोलते हैं, तो रस्म हो रहा है। तो देखिए, और ये दही हल्दी यहाँ अपना मस्ती होता है। तो ये दही हल्दी बरुआ को लगा के, और जो हाथ में लगा रहता है जैसे भाभी हुई, ननद हुई, तो ये सब अपने अपने फेस पे लोग भी लगा देती है एक दूसरे को, अपने खुद नहीं लगाती है। और फिर नानी के यहाँ से ही एक सूप आता है, उस सूप से बरुआ को 5 बार, एक बरुआ को 5 बार पानी सूप में भर भर के नहलाया जाता है। और जब इस सूप का से नहा देगी तभी इसको जो बाल लेगी वो ढक के ले जाएगी और दोनों सर को डुबा के, मतलब हम लोग बोलते हैं डुब्बी मार के नहाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों के कुम्हड़म का रस्म होता है। ये हुआ कुम्हड़म। सुबह सुबह कुल देवी का पूजा करके और फिर मंत्र का काम आ गया, भगवती स्थापित हुआ, वो सब काम आ गया। लेकिन जिनके घर में सब काम नहीं आता है वो सुबह भगवती का पूजा करके, कुल देवी का पूजा करके 4 बजे तालाब में इस तरह से नहाने जाती है। और यही हुआ कुम्हड़म। तो कुम्हड़म अभी हो गया और कपड़ा वहाँ बदल दिया जाता है सभी का। बरुआ भी नया कपड़ा पहनता है और जो उसका बाल लेगी वो भी नया कपड़ा पहनेगी। तो सभी यहाँ पर काम ख़त्म करके, देखिए बरुआ भी कपड़ा पहन लिया है। फिर से उसको चंदन और सिंदूर का टीका लगाया जाएगा, काजल किया जाएगा और चूड़ा जाता है। वो चूड़ा एक बरुआ 5 सुहागन को एक एक मुट्ठी चूड़ा खोइछा में देगा। तो वही अभी रस्म चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ ये लोग आ गया है ऊपर, तालाब के ऊपर। तो ये लोग मस्ती कर रहा है, जैसे उसके मौसा जी हैं, मामा जी हैं, मौसी है, नानी है, बुआ है और भी कई बहन हैं, सब जितनी है सभी है। तो सभी अपना थोड़ा देर यहाँ पर मस्ती की है, थोड़ी देर के लिए डांस वांस की है। तो वही अभी कर रहा है लोग। तो इसको जो बजनिया होता है, बाजा बजाता है, उसको ये लोग गाना पे अपना खूब हंसता, बोलता है, कूदता है, नाचता है, जो भी मन होता है वो करता है और उसको बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता है। और देखिए अब बरुआ फिर अपने घर के लिए चला, मस्ती करके वापस घर आया। और देखिए यहाँ भोज का सामग्री है सभी कुछ। आज दाल चावल का भोज है। गांव में जैसे दाल चावल और
5-6 सब्जी, दही और रसगुल्ला, सकरौरी, बड़ी बड़ क्या क्या बनता है वही सब का भोज है। तो और यहाँ अब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। शाम हो चुका है, करीब 7 बज चुका है अभी। तो ये लोग बैठ गए खाने के लिए। देखिए इस तरह से खिलाया जाता है गांव में, नीचे बैठा के। अब फिर रात का 10 बज गया तो 10 बजे के बाद ही झुटका बंधन होता है। तो झुटका बंधन में होता है मिट्टी के बर्तन में, जो हम लोग उस दिन माटी कोड़ के लाए थे, माटी मंगल के दिन, उसी मिट्टी से चूल्हा बनता है। तो उसी चूल्हा पे अभी मिट्टी के बर्तन में खीर बनेगा, और एक तरफ खीर बनता है, और जो उड़द जो शुरुआत में बसकट्टी के दिन बड़ुआ जो उड़द चक्की में डाल के वो किया था, तो उसी दाल से बड़ बनता है और खीर बनता है। जो अभी कुम्हरम के रात में वो खीर और उसी का दाल को भिगो के पीस के बड़ बनेगा। तो वही अभी बनेगा रात के 10 बजे, जब सब खाना वाना खा के सो जाएगा तभी शांति में काम होता है झुटका बंधन। तो अभी ये देखिए शाही का कांट इसमें लगता है। एक बार बाल को शाही के कांट से छुआ के फिर आम के पल्लव में लाल सूता से झुटका बनता है, वो अभी बंधन उसमें बांधा जाएगा। तो वही बांधा जा रहा है, एक बार शाही के काट से, एक बार जो जिस छुरा से बाल कटेगा वो कुलदेवी के पास रखा था, तो उससे इन लोग का बाल को सही से ऐसे छुआ करके फिर आम के पल्लव लाल सूता में बांध दिया जाएगा। जो अभी इस ये लोग को टीक नहीं रखा जाएगा, उसको हम लोग टीक बोलते हैं उसको। तो अभी बस वो गठबंधन हो गया उसका, झुटका बंधन हम बोलते हैं, गठबंधन नहीं, सॉरी, झुटका बंधन उसका हो गया। जो ये बंध गया, जो ये बाल इसका वो होगा, टीक रहेगा, तो उसको टीक रखा जाएगा। अब ये थाली में वो खीर डाल के, और हम लोग उसको बोलते हैं खड़ी, एक लकड़ी होता है उसमें कपड़ा डाल के और सरसों तेल में भिगो के, और वो खीर को बीच में डाल दो, और दोनों चारों तरफ से 5 बड़ रहता है, उसके ऊपर ही खड़ी का लकड़ी लगा के मड़वा के चारों तरफ जो उसका बाल लेगी उसको घूमना पड़ता है 3 बार। और 3 बार जब घूमना हो जाएगा तो फिर कुलदेवी के पास आएगी और अपना थाली रख के प्रणाम करेगी। और आज के दिन कुम्हरम का विधि समाप्त हो गया। तो यही होता है हम लोग में कुम्हरम।